बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान के बाढ़ ग्रसित इलाकों का किया दौरा। नीतीश कुमार मंगलवार को कुशेश्वर स्थान प्रखंड के पश्चिमी बिहार अवस्थित हेलीपैड पर उतरे। वहां से मोटर बोट के माध्यम से जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस, परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल, दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एवं अन्य पदाधिकारीगण के साथ मोटर बोट से बाढ़ प्रभावित परिवारों का हालचाल लेने जल में धीरे धीरे अदलपुर एवं सोहराब ग्राम पहुंचे। बाढ़ के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो चुके आसपास के इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे शरण लिए हुए बाढ़ प्रभावित लोगों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में भी अधिकारियों से पूरी जानकारी प्राप्त की। बाढ़ स्थिति का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रखंड के कुशेश्वर स्थान पूर्वी स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय मसानखोन में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर का भी जायजा लिया। बाढ़ राहत शिविर के निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित गर्भवती महिलाओं का आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई, आवासन विद्यालय में चल रहे स्मार्ट क्लास सहित बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविर में दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत शिविर में रह रहे लोगों से सामुदायिक रसोई, मिलने वाले भोजन एवं उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की। राहत के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो प्रतिदिन इसका आकलन करते हैं और अनेक जगहों पर विभिन्न जिलों में जाकर खुद भी देखते हैं। ये मेरा पहले से ही 2007 से ये काम होता है और उसी सिलसिले में हमको यहाँ आना था। कई बार ऊपर से देख चुके हैं, लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा सा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का ये सब को देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई हुई और कहा भी है ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा इम्पैक्टमेंट वगैरह करके कि ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे। इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है, वो भी करेंगे हम लोग, देखेंगे ताकि लोगों को राहत और सुविधा हो। तो ये तो एक अलग किस्म का है पूरे देश में, पूरे बिहार में अपने तो आना ही रहता है, हर बार देखते हैं। और आज भी आए हैं तो यही देख करके कि क्या इन लोगों ने लोगों के लिए किया है, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक से चल रहा है। पूजा की है कुछ कहेंगे? अरे यहाँ पर आए हैं 2 दिन पर, अब सब मंदिर खोल दिया गया तो यहाँ आए तो यहाँ पर आके नमन करने आ गए। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेल यातायात हुआ बाधित। समस्तीपुर मंडल के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के अंतर्गत थलवारा हाया घाट के मध्य पुल संख्या 16 पर बाढ़ के पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण 31 अगस्त से ही दिन के 1:30 पर रेल यातायात बंद कर दिया गया। रेल यातायात बाधित होने के कारण इस रेलखंड पर चलने वाली कई गाड़ियों को रद्द कर दिया गया, तो कई गाड़ियों का आंशिक समापन, तो कई का मार्ग परिवर्तन कर दिया गया। इस बात की जानकारी स्टेशन डायरेक्टर पुष्कर कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जो यातायात ठप हुआ था उसमें डबल लाइन था, जिस वजह से एक लाइन चालू था तो दूसरी लाइन बंद था। तो वहीं इस बार एक ही लाइन है, जिस वजह से अप एंड डाउन दोनों बंद है। आपको बता दें 14 गाड़ियों का अप एंड डाउन पूरी रूप से बंद कर दिया गया है, तो वहीं 6 गाड़ियों का आंशिक समापन, प्रस्थान एवं आगमन दोनों बंद कर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली, मैसूर, सीतामढ़ी, हैदराबाद जाने वाली कई गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है, जो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर होते हुए प्रस्थान करेगी। ये हाया घाट और थलवारा के बीच में ब्रिज नंबर 16 पे वाटर लेवल का ट्रेंड राइजिंग में है, इसलिए इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा परिचालन को स्थगित करने का सुझाव दिया गया है और उस परिचालन को स्थगित भी कर दिया है। उस ब्रिज पर सिंगल लाइन वर्किंग है, इसलिए उस ब्रिज को बंद कर देने से अप और डाउन दोनों लाइनें बाधित हो जाएंगी। कुल इस परिचालन को जो बाधित किया गया है, इसमें कुल 16 ट्रेनें हैं जिनको रद्द किया गया है। कुछ ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन, ओरिजिनेशन और बाकी का डाइवर्सन किया गया है, जिसमें किससे कि यहाँ की दरभंगा की प्राइमरी ट्रेन्स भी है, संपर्क बिहार संपर्क क्रांति हो गई और लोन एक्सप्रेस हो गई। ये ट्रेनें अब सीतामढ़ी होकर के उस रूप से चलाई जाएगी।
पिछली बार जो परिचालन बाधित हुआ था वो ब्रिज नंबर 1 था, और ये ब्रिज नंबर 16 वो अलग था, वहाँ पे डबल लाइन वर्किंग थी, केवल डाउन लाइन प्रभावित हुआ था। बट ये ब्रिज पर सिंगल लाइन है, जो कि अप और डाउन दोनों लाइन की गाड़ियाँ इसी से होकर गुजरती हैं, और इसके बंद होने से इसलिए दोनों लाइनों का परिचालन बाधित हो गया। किस किस ट्रेनों को रद्द किया गया है? रद्द करने में मुख्यतः जैसे पटना इंटरसिटी हो गई, और वो ट्रेन की लिस्ट एक लंबी चौड़ी है, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो सर्कुलर में निकाला गया। क्या नाम है आपका? पुष्कर स्टेशन डायरेक्टर। दरभंगा के होटल सीतायन में ताराजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के संचालक के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता का आयोजन ताराजी इंटरनेशनल द्वारा किए जा रहे उत्पाद को लेकर किया गया था। इस बारे में कंपनी के सीईओ एवं संस्थापक सदस्य इरशादुल हक ने बताया कि कंपनी के विभिन्न उत्पाद जैसे सैनिटरी नैपकिन, एडल्ट एवं बेबी डायपर संग विभिन्न प्रकार के सेट जो संपूर्ण भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, इन उत्पादों का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि ताराजी इंटरनेशनल स्वच्छता का प्रसार करता है। आप सब हमारे इस संकल्प को सहयोग दें तो निश्चय ही ताराजी इंटरनेशनल के विभिन्न उत्पाद हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। मैं ताराजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से आया हूँ और यहाँ की मातृभूमि के लिए कई तरह के उत्पाद मैं लेके आया हूँ, जिसमें एक उत्पाद है सैनिटरी नैपकिन, बेबी डायपर, एडल्ट डायपर और मैटरनिटी नैपकिन। और हमारा यहाँ पे उद्देश्य है कि हम बिहार में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बड़ा यूनिट डालें, जहाँ पे ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन भी हो स्टार्ट टू एंड तक, और इसका वितरण किया जा सके, जिसका बेनिफिट हमारे लोगों को मिले, क्वालिटी के साथ एक अच्छे प्राइस पे, अच्छी कीमत पे, कंपटीशन के मुकाबले कुछ रुपए सस्ता ही हो, बट क्वालिटी उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो। ये हम अपने लोगों के लिए हम प्रमोट करना चाहते हैं और इसी मकसद के तहत मैं यहाँ पे आया हूँ। दूसरा सबसे बड़ा मकसद है कि हमारा अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर बढ़ता है तो इससे हमारे लोगों को स्वरोज़गार का मौका मिलेगा, और स्वरोज़गार से इकोनॉमिकल एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी, उस हिसाब से उनके घर में खुद उत्थान होंगे, और घर के उत्थान से हमारे समाज और हमारे राज्य का उत्थान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशादुल हक मेरा नाम है, मैं कंपनी का संचालक हूँ। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। यह व्याख्यान माला विश्वविद्यालय में जारी स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के अंतर्गत 31 अगस्त को पॉसिबलर्स के सह संस्थापक सुरेश मोहन सेमवाल का व्यक्ति की सफलता पर जिम्मेवारी का प्रभाव विषय पर प्रेरक ऑनलाइन व्याख्यान विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित किया गया। इस व्याख्यानमाला में दरभंगा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर A.K. गुप्ता ने सेमवाल का परिचय देते हुए कहा कि वे चर्चित प्रेरक वक्ता हैं, जिनके 4500 के लगभग प्रेरणास्पद व्याख्यान हो चुके हैं। तो वहीं कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय की 50 वर्षों की यात्रा को यादगार बनाने के लिए यह प्रेरणास्पद का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि मन की ताकत बड़ी ताकत होती है, सुनने और कहने से कुछ नहीं होता, दत्तचित होकर कार्य करने से ही सफलता मिलती है। दरभंगा नगर निगम के सभागार में बोर्ड की बैठक महापौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बोर्ड की बैठक में उप महापौर बद्रुजोखा, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा सहित नगर निगम से जुड़े हुए कई पार्षदगण मौजूद थे। वहीं इस बार बैठक काफ़ी लंबी अवधि के बाद होने की वजह से पार्षदों ने कई समस्याओं का जिक्र किया। खासकर पीएचडी एवं वुडको द्वारा बिछाई गई जल पाइपलाइन को लेकर काफ़ी चर्चा रहा। सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की शिकायतें की, तो कई पार्षदों ने यह भी कहा कि उनके वार्ड में तो पाइप बिछ गया है, लेकिन लोगों के घरों तक जल नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से लोगों की काफ़ी शिकायत हम लोगों को मिल रही है और लोगों ने परेशान कर रखा है। वहीं नगर आयुक्त ने बारी बारी से सभी वार्डों के वार्ड पार्षद से उनके वार्डों की समस्याओं के बारे में जाना और उसके निराकरण के लिए आश्वासन दिया।
दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कोविड-19 मेगा वैक्सीन कैंपेन के तहत डीएमसीएच में चल रहे वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया एवं वहां उपस्थित लोगों से हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम मेगा वैक्सीन कैंपेन का मुख्य उद्देश्य जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना है। यह मेगा कैंपेन 31 अगस्त और 1 दिसंबर को पूरे बिहार में चलाया जाएगा। सांसद ने कहा कि उक्त तिथि को प्रत्येक पंचायत में प्रातः 7 बजे से टीकाकरण प्रारंभ किया जाएगा। सांसद ने यह भी कहा कि इस अभियान के तहत पूरे बिहार में 25 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें दरभंगा जिले में लगभग 1 लाख लोगों को एक दिन में टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने अपने आवासीय कार्यालय पर पार्टी का 6वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। मंगलवार को जाप कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुन्ना खान के अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ पार्टी की स्थापना दिवस मनाया। 6वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं की ओर से वृक्षारोपण के साथ साथ कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान भी किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवक पप्पू यादव पिछले 3 महीने से भी ज़्यादा समय से एक झूठे केस में उन्हें फंसाकर सरकारी तंत्र के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, लेकिन उनके कार्यकर्ता उनके प्रति समर्पित है और उनके बताए हुए रास्ते पर अग्रसर है। सेवक पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ में कमर भर पानी में डूबकर भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना, उनके साथ बांध पर उनके सुरक्षा के प्रति समर्पित रहना एक आदत सी बन गई थी। सबसे बड़ी बात कि इस पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी आज से 6 साल पहले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने ये माना था कि सेवा ही धर्म है और सेवा के जरिए ही राजनीति की जाए, जिससे समाज का उद्धार हो, गरीब का उद्धार हो, जहां पर दबे कुचले की आवाज को किसी भी तरह दबाया नहीं जा सके। इसीलिए इस पार्टी की स्थापना की पप्पू यादव जी ने किया था आज से 6 साल पहले। उसी के तहत मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए कि जन सेवक जो जनता के प्रति समर्पित रहते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो या जो भी छोटा बड़ा मामला हो, आपको पप्पू यादव के अलावा कोई नहीं दिखेंगे। मैं अपने बिहार की जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कब तक आप पार्टी को वोट करते रहिएगा? एक बार जो आपके प्रति समर्पित रहा है, बाढ़ के टाइम में आप देख लीजिए कमर तक पानी रहा है, फिर भी वो बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहे हैं, बांध पर जाके सोए हैं, जहाँ पे कुत्ता नहीं सोता है वहां पर जाके बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहे हैं। ये पप्पू यादव के सिवा और कोई बिहार में नेता नहीं कर सका। आज आप देख लीजिए पिछले 3 महीने से ज्यादा बिहार के अंदर में लगता है कि बहुत तेजी से विकास हो रहा है, कहीं पर कोई विपक्ष बोलने वाला नहीं है, जबकि हत्याएं खुलेआम हो रही है, बच्चों का बलात्कार हो रहा है, बाढ़ पीड़ित सिसकियां मार के रो रहे हैं, खाना पहुंचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज बिहार के अंदर में इसका पर्दाफाश करने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो भी लोग पर्दाफाश करते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पप्पू यादव मौजूद है। आप देख लीजिए पप्पू यादव ने क्या किया। लगातार कोरोना काल में अपने जान को हथेली पर लेके लोगों के बीच में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल के अंदर जाके जो हॉस्पिटल द्वारा जो दबंगई किया जा रहा था उसको रोकने का काम किया। और आखिरी में जब एक चोर ने गरीब का एम्बुलेंस चुरा के रखा था उसका पर्दाफाश किया, तो उनको झूठे केस में फंसाकर अपहरण कर लिया गया है। ये निंदनीय है और बिहार की जनता से मैं अपील करता हूं कि अभी भी नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? आने वाला समय आप लोगों का है। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मिथिला लोक मंथन कार्यालय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संपोषित व मिथिला लोक मंथन द्वारा आयोजित उद्यमी विकास कार्यक्रम का किया गया समापन। तो वहीं मंगलवार को समापन हुए इस कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आए रामाशंकर शर्मा ने कहा कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से उन पहली पीढ़ी के उद्यमियों को विकसित करने के लिए है जो अपने दम पर सफल उद्यमी नहीं बन सकते हैं। इसमें 3 प्रमुख चरण शामिल हैं: स्थान, लक्ष्य, समूह और उद्यम। इस समापन कार्यक्रम में सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर मिथिला लोक मंथन के संयोजक डॉक्टर कन्हैया चौधरी भी मौजूद थे। पंचायत चुनाव की गिनती को लेकर वज्रगिरी बनाने के लिए बाजार समिति की दुकानें खाली करने का मिला आदेश। व्यवसायियों ने डीएम से लगाई गुहार, 4 महीने बंद रही दुकानें तो सड़क पर आ जाएंगे। पहले से कोरोना महामारी की मार झेल रहे दुकानदारों और व्यवसायियों पर अब एक नई मार पड़ने वाली है। दरभंगा सदर एसडीओ ने कृषि उत्पादन बाजार समिति की व्यवसायियों को 1 सितंबर से पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाने तक दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है।
जिला प्रशासन यहाँ विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह पंचायत चुनाव के वज्रगृह और मतगणना केंद्र बनाएगा। बिहार में 24 सितंबर से 10 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। ये चुनाव तकरीबन 4 महीने तक चलेंगे। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। इसी क्रम में दरभंगा सदर एसडीओ ने कृषि उत्पादन बाजार समिति के व्यवसायियों को ये नोटिस भेजा है। एसडीओ के इस आदेश का बाजार समिति के व्यवसायी विरोध कर रहे हैं। व्यवसायियों ने कहा है कि पहले से ही कोरोना की मार से परेशान है, अब 4 महीने तक दुकानें बंद रही तो वे सड़क पर आ जाएंगे। इस संबंध में बाजार समिति व्यवसायी संघ ने एक बैठक की और डीएम से इस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया। व्यवसायी संघ ने मंगलवार को इस संबंध में डीएम से मुलाकात का भी वक्त मांगा है। व्यवसायियों का कहना है कि इस आदेश का असर न सिर्फ व्यवसायियों बल्कि छोटे कामगारों पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। व्यवसायी बाजार समिति है और यहाँ हर बार एमएलए और एमपी का चुनाव होता था, जिसमें 15 दिन महीना दिन का गैप रहता था, तो उससे हम लोग स्वेच्छा से खाली कर देते थे। लेकिन इस बार कभी भी पंचायत चुनाव यहाँ पर नहीं हुआ था। इस बार पंचायत चुनाव के लिए नोटिस आया है, जिसके थी में हम लोग आपस में मीटिंग किए हैं और आगे तो हम लोग इसी तरह कोरोना से ग्रसित होकर आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। और दूसरा, अगर ये 4 महीना हम लोग इसी बंद अगर होता है तो हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे। इस व्यवसाय से करीबन 10,000 से ऊपर आदमी जुड़ा हुआ है। इस 10,000 में कौन कौन लोग हैं? इसमें पलदार है, मुंशी है, हटवे है, मालिक है, ठेला वाला है, गाड़ी वाला है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये यहाँ जो चुनाव है इसको बहुत जगह है कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाए, चुनाव जो गिनती होनी। हाँ, इसके लिए आपने जिला प्रशासन को लिखा है या? हाँ, लिखे। जिला प्रशासन को भी हम लोग चैम्बर द्वारा कागज दिए हैं